अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आयशा सना और मैं आप सबको मीना बाज़ार के सेट पर खुशामदीद कहती हूं। व्यूअर्स, जाने वाले इस दुनिया से चले जाते हैं मगर उनकी यादें उनके चाहने वालों के दिलों में हमेशा ज़िंदा रहती हैं। मैं बात कर रही हूं उन खूबसूरत आंखों वाली अदाकारा की जिन्होंने अपनी अदाकारी से, अपनी खूबसूरती से, अपने एक्सप्रेशन से सबके दिल जीत लिए। उनको इमोशंस के उतार चढ़ाव पर मुकम्मल अबूर हासिल था और वो अपने एक्सप्रेशंस को इस खूबसूरती से इस्तेमाल करती थी कि जो देखने वाले थे वो उनके तासुरात से इम्प्रेस हुए बगैर बिल्कुल नहीं रह सकते थे। आपने गैस कर लिया होगा कि मैं किसकी बात कर रही हूँ, लेकिन अगर अभी तक आप गैस नहीं कर सके तो देखिए कि मेरा इशारा किनकी तरफ है, क्योंकि आज उनकी डेथ एनिवर्सरी है और हम उनको याद कर रहे हैं। आज भी सूरज डूब गया है, आज भी नहीं आए, आज भी सूरज डूब गया है, आज भी नहीं आए, मन को झूठी आस दिला के ढल गए शाम के साए, आज भी सूरज डूब गया है, आज भी नहीं। जी व्यूअर्स, आज फिल्म स्टार रानी की डेथ एनिवर्सरी है। उन्हें किरदारों में ढलने का हुनर बहुत अच्छी तरह आता था और उन्होंने बहुत से यादगार किरदार और यादगार रोल अदा किए। उनकी शाहकार फिल्मों में अंजुमन, उमराव जानदा, बहार ओ फूल बरसाओ वगैरह शामिल हैं। अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत करे, उनको जन्नत में जगह नसीब करे और हम हमेशा उनको याद करते रहेंगे बहुत ही प्यार, मोहब्बत और बहुत ही इज़्ज़त के साथ। मीना बाज़ार के सिलसिले का आगाज़ करते हैं और एज़ यूजुअल जो पहला स्टॉल है वो है मैं कैसी लग रही हूँ का, और यहाँ पर मौजूद रानी मेरे उस ज़माने की एक्ट्रेस है जिस ज़माने में मैं ज़रा मुख्तलिफ किस्म की खातून हुआ करती थी। अच्छा, इसके बाद से तो खैर नहीं देखा, लेकिन शी वॉज वन ऑफ माई फेवरेट, क्योंकि मेरे स्कूल और कॉलेज का ज़माना था तो उनके हमेशा उनको जो उनका मेकअप होता था और जो बाल स्टाइल करते थे ज़माने में बहुत खूबसूरत सा लगता था। बड़े बड़े लाइनर्स और लैशेस लगा लगा के वो आंखें करती थी, वेरी ड्रामेटिक है ना। हाँ, तो उस पर वो उनका हमेशा से पसंद थी मुझे और अल्लाह ने उनको उनकी मग़फ़िरत फरमाए, जन्नत नसीब करे। अच्छा, आज दुल्हन बारात बनने लगी है या वलीमे की दुल्हन? आयशा इस दफ़ा पाकिस्तानी फिल्मी तारीख का सुनहरा नाम रानी, जो किसी तारुफ का मोहताज नहीं। रानी सिल्वर स्क्रीन का वो नाम है जिनका कमाल पहचान है। रानी का शुमार उन अदाकाराओं में होता है जिन्होंने अपने कैरियर की इब्तिदा में अगरचे कोई ख़ास कामयाबी हासिल ना की, लेकिन उनकी ये नाकामियाँ महज वक्ती थीं और वक्त ने ये साबित कर दिया कि रानी के अंदर जो फ़नकाराना सलाहियतें हैं वो उन्हें बरसग़ीर के नामवर फ़नकारों की सिफ़ में नुमाया करती हैं। रानी 8 दिसंबर 1946 को लाहौर के इलाके मजंग में पैदा हुई। असल नाम था नासरा। रानी की फ़नी तरबियत अपने वक्त की मशहूर मुग़निया मुख्तार बेगम ने की। उनके वालिद लाहौर में मुख्तार बेगम के यहाँ मुलाजिम थे। मुख्तार बेगम ने रानी के वालिद से कहा कि वो अपनी बच्ची को उनकी सरपरस्ती में दें ताकि वो उनकी सही तरबियत कर सकें। चुनाचे इस तरह रानी अपने घर से मुख्तार बेगम की आलीशान कोठी में मुंतकिल हो गईं। रानी बचपन ही से खूबसूरत और पुरकशिश थी। फिर मुख्तार बेगम की सरपरस्ती ने उनको एक माहिर रक्कासा बना दिया। मुख्तार बेगम उनके असल नाम नासरा के बजाय रानी कहा करती थीं और यही नाम बाद में उनकी पहचान बन गया। मुख्तार बेगम के तवस्सुत से 1961 में रानी का तारुफ मारूफ हिदायतकार अनवर कमाल से हुआ और उन्होंने रानी को अपनी फिल्म महबूब में एक रक्कासा के किरदार में मुतारफ़ करवाया।
अगरचे महबूब फिल्म नाकामी का शिकार हुई, मगर अदाकारा को अपने सफ़र के लिए राह मिल गई। रानी ने बहुत सी फिल्में की और अदाकार वहीद मुराद के मुकाबिल हीरोइन का किरदार अदा किया। इस दौरान हसन तारिक की फिल्म अंजुमन से रानी की शोहरत और मकबूलियत का आगाज़ हुआ। इसके बाद तहज़ीब और उमराव जानदा जैसी लाजवाब फिल्मों ने रानी को एक अजीम अदाकारा बना दिया। फिर दिलरुबा, लैला मजनू, प्यासा, दीदार, एक गुनाह और सही, सुरैया भोपाली और नवाबजादी जैसी फिल्में तख्लीक हुईं, जिनके हिदायतकार भी हसन तारिक ही थे। रानी अली, किसी न किसी बहाने मुझसे बात करना चाहते हो, मगर इस बर्फ खाने में सब ठंडी लाशें हैं। चारों तरफ सैनिटोरियम में ठंडक है और अजायब घर में वक्त रुक चुका है। चले जाओ खान, चले जाओ। सिल्वर स्क्रीन की ये बड़ी अदाकारा छोटी स्क्रीन पर भी अपना सहर छोड़ गईं। रानी ने अपने फिल्मी कैरियर के दौरान मुतअद्दिद अवार्ड्स भी हासिल किए। 1967 में फिल्म मेरा घर मेरी जन्नत पर, 1971 में पंजाबी फिल्म बाबल पर और 1983 में पंजाबी फिल्म सोना चांदी पर उनको निगार अवार्ड्स मिले। 1992 के आखिर में रानी पर सरतान के असरात भरपूर तौर पर नुमायां होने लगे और वो तमाम मसरूफियात से किनारा कश हो गईं और बिलाखिर 27 मई 1993 को वो अपने खालिक हकीकी से जा मिली। निजी ज़िंदगी और फिल्मी ज़िंदगी में मुतादिद नशेब व फराज देखने वाली ये अदाकारा हमेशा अपने कमाल फ़न से अपने परिस्तारों के दिलों में हमेशा जिंदा रहेंगी। व्यूअर्स, आप मुझसे एग्री करेंगे कि रानी बहुत ही खूबसूरत शख्सियत की मालिक थी और जैसा कि आपने देखा उनकी डॉक्यूमेंट्री में कि जब भी वो कोई डांस कर रही थी या गा रही होती थी तो उनके जो चेहरे के एक्सप्रेशंस हैं वो कितने भरपूर एक्सप्रेशंस थे और कितनी खूबसूरती के साथ वो इमोशंस का उतार चढ़ाव जो है वो बहुत ही खूबसूरती से करती थी। सो रानी को हम हमेशा याद रखेंगे और मेरे ख्याल से उनकी शख्सियत ऐसी है ही नहीं जो कभी भूली जा सके।